एसएससी की तैयारी सब कर रहे हैं। एसएससी का ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी बताया जाता है कि 3 साल 5 साल यूपीएससी के बराबर ही समझने लगे हैं, अब तो है नहीं जबकि वो, ठीक है। और सबको क्या करना है, एसएससी की तैयारी करनी है, ठीक है। सबको क्या करना है, एसएससी की तैयारी करनी है। लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम सबसे निकल नहीं रहा है और कुछ आते हैं जो 6 महीने की तैयारी करके एग्ज़ाम फोड़ देते हैं, कुछ 6 साल में भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं। अब उनके पीछे लॉजिक क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। एसएससी का मतलब क्या है, एसएससी का मतलब ये है कि सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन तुम्हें नहीं आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई चीज़ कहीं पे बिल्ड हो रही है तो कब बिल्ड हुई, कितने समय में बिल्ड हुई, बिल्ड होने में पैसा कितना लगा, लोकेशन क्या थी, अनावरण किसने किया, ये बेसिक चीज़ें ऊपर ऊपर की चाहिए। यूपीएससी नहीं है कि तुम्हें खोद के बताएगा कि यहाँ पे यहीं पे क्यों बनाई गई, क्या जरूरी था पैसा बर्बाद करने की। यूपीएससी नहीं है जो ये सब पूछेगा, ठीक है। तो एसएससी को तुम्हें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एसएससी का थॉट प्रोसेस क्या है, एसएससी पूछना क्या चाह रहा है। हम 3-4 दिन बाद एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे एसएससी के ऊपर प्रॉपर 1 घंटे की, तब तुम्हें हम उसमें समझाएंगे कि एसएससी वाकई में क्या चाहता है तुमसे, ठीक है। अब देखो एसएससी का मतलब क्या होता है। एसएससी का मतलब यार ये है कि तुम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, तुम जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है। मतलब कि तुम अगर साइंस में तुमसे कुछ भी पूछेगा, डायरेक्ट तुमसे इक्वेशन पूछ लेगा, उसके बाद क्या आएगा क्या होगा। मैथ में सवाल पूछेगा, डायरेक्ट तुमसे सोल्यूशन पूछ लेगा। कुछ लोग तो पेन भी नहीं उठाते हैं, सोल्यूशन करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनको पता है कि क्या लगी, बस वो क्या करता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है। बस उसको लैंग्वेज से खेलना आता है। एसएससी मेन काम लैंग्वेज का ही है। सवाल सब सिंपल होते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है। और मेरे ऊपर डायलॉग मत मारना कि खुद निकालो एग्जाम में, नहीं, क्योंकि हमें निकालना ही नहीं है। हमने आज तक फॉर्म भी नहीं भरा इसीलिए, क्योंकि हमें नौकरी नहीं करनी है। तुम लोगों को मेरी बातें समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जब तक तुम प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाते हो, तुम्हें उसके एसएससी के दिमाग को पढ़ने का मतलब वो टाइम नहीं मिल पाता है कि एसएससी वाकई में तुमसे क्या चाह रहा है। और जब तक तुम ये नहीं समझ पाओगे कि एसएससी चाह क्या रहा है, तो तुम काम कैसे कर पाओगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये समझनी पड़ेगी कि कोई भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसकी डिमांड क्या है, वो क्या डिमांड रख रहा है तुम्हारे सामने कि उसको चाहिए क्या, और जो चाहिए वही डिलीवर करो। अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता है, उसके सामने तुम नॉनवेज लेके जाओगे तो तुम्हें गिरा के मारेगा वो। और वही चीज़ एसएससी के साथ है। लोग एसएससी की तैयारी करने में यूपीएससी की प्रिपरेशन घुसेड़ दे रहे हैं, जबकि यूपीएससी कहाँ है, एसएससी कहाँ है। तो इस चीज़ को तुम्हें थोड़ा सा सेपरेट रखना पड़ेगा कि हर एक एग्जाम की डिमांड अलग अलग होती है। अगर तुम किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो कुछ और मांग रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वो कुछ और मांग रहा है, तुम सबको मर्ज कर देते हो। इसलिए एसएससी की तैयारी को थोड़ा सा समझो। समझने के लिए सिलेबस को सबसे पहले तुम सिलेबस उठा लो। हम हमेशा ये कहते हैं एसएससी की तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका है सिलेबस को घोट के पी जाओ। इस एसएससी के सिलेबस को, जब तुमने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, अब तुम प्रीवियस ईयर पेपर में घुस जाओ। प्रीवियस ईयर पेपर जब तुमने अच्छे से कर लिए, तब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये पूछ क्या रहा है हमसे। और जिस समय तुम ये समझ गए कि एसएससी पूछ क्या रहा है, उसके बाद तो तुम्हारे लिए सब कुछ हलवा है। तुम्हारे पास सब टीचर्स भी आ जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले एसएससी को समझना पड़ेगा। समझने के लिए 2 ही काम है, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस। राम राम, जय हिंद।